अगर कोई संपत्ति बेचा गया, ऐसा ही सवाल है, सवाल को देखेंगे। अगर पिता के द्वारा कोई भी संपत्ति बेचा गया जो पैतृक है, कितने साल के तक जो है कैंसिल कराया जा सकता है। देखिए, आपको पता है कि पैतृक संपत्ति में जो अगर पैतृक कोई संपत्ति है, अगर पिता ने आपका बेच दिया है और आप बेटे हैं बेटी हैं, आप उसका विरोध कर रहे हैं, संपत्ति पैतृक है, तो पिता को सिर्फ अपना शेयर बेचने का अधिकार है, पूरी संपत्ति नहीं। मतलब बेटा बेटी भी विरोध कर देगा ना, तो पिता का वो संपत्ति अगर बिक्री कर भी देता है तो रजिस्ट्री टूट जाएगा। तो सवाल ये पूछ रहे हैं कि कितने साल तक। देखिए, कम से कम 3 साल आप रखिए, 3 साल के अंदर आप रजिस्ट्री कैंसिल करवा लीजिएगा तो सही है, कानून में आप चले जाएंगे तो उसके बाद थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है आपको, लेकिन कम से कम आप ये 3 साल का लेके चलिए। लेकिन अगर आप वहां पे अगर उसका विरोध कर रहे हैं, आपको पता चल गया कि पिता ने प्रॉपर्टी बेच दिया और आप उस समझदार हैं उस चीज के लिए, तो आप जो है कानूनन उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, इसलिए कि संपत्ति पैतृक है और आपका उस पर पूरा हकदार है। आप उस पर चाहे तो दाखिलकारी पे ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है और चाहे तो पार्टीशन सूट करके अपना शेयर हिस्सा भी अलग कर सकते हैं, ताकि पिता अगर ऐसा काम कर रहे हैं, मान लेते हैं करना नहीं चाहिए, पैतृक संपत्ति है, आप उसका उपयोग कीजिए। यह संपत्ति बेचकर कहीं आप संपत्ति खरीदते हैं वो अलग बात है, ठीक है। और उसमें भी अगर बच्चे बड़े हैं तो सहमति भी जरूरी है आज के युग में, इसलिए संपत्ति अगर पिता की अपनी कमाई है तो अपना वो उसके लिए स्वतंत्र है, ठीक है। उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर संपत्ति पैतृक है, पूर्वज से मिला हुआ है, तो उसको अगर कोई नष्ट कर रहा है तो उस पर ऑब्जेक्शन जो है अगर चाहे तो बेटा ले सकता है। अगला जो सवाल है ये पूछ रहे हैं, पिता की मृत्यु के बाद 2 बेटे और मां के नाम जमीन आई है, क्या मां किसी एक बेटे को बेटे के नाम जमीन कर सकती है या दान दे सकती है। देखिए, अगर पिता की मृत्यु के बाद 2 बेटे और मां के नाम जमीन आई है, अगर संपत्ति पैतृक होगा तो नहीं आएगा। तो पिता की मृत्यु के बाद अगर मान लेते हैं पिता की अपनी संपत्ति, ठीक है, मां के नाम आ गई, तो किसी एक बेटे के नाम से अगर मां करती है, अगर संपत्ति पैतृक है, ठीक है, तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। पिता के द्वारा खरीदा हुआ संपत्ति है तो भी मां नहीं कर सकती है, ठीक है। इसलिए मां का अपना शेयर का अधिकार है, लेकिन किसी एक को देने का अधिकार नहीं है। हाँ, पिता के द्वारा अपनी कमाई से संपत्ति खरीदा हुआ है, तब उस केस में अगर वो अपने किसी एक बेटे को दे रहे हैं तो वो अलग बात है। लेकिन अगर पिता मान लेते हैं कोई संपत्ति पैतृक है, ठीक है, मां के नाम पे ही आ गई, तो क्या हुआ, कानूनन उसको नहीं दिया जा सकता है। इस बात को आप समझ लें, ठीक है, कानूनन इसको नहीं दिया जा सकता है। अगला जो सवाल है कि पिताजी के मरने के बाद माताजी ही पैतृक संपत्ति का मालकिन होती है, तो आप इसका अगर सवाल है कि पैतृक संपत्ति, तो बिल्कुल नहीं होती है। पैतृक संपत्ति में माता का वो हिस्सा होगा जो पिता का था। मतलब पैतृक संपत्ति में अगर एक पिता के 2 बच्चे हैं, तो अगर एक मान लेते हैं ये इतना बड़ा संपत्ति है, उनका 3 शेयर हो गया, एक बच्चे इसका और एक इसका और एक पिता का, तो ये जो कलर वाला शेयर देख रहे हैं यही माता का होगा, ठीक है, माता का होगा, माना पिता के मरने के बाद। बाकी नहीं, अगर बंटवारा जो है आपस में बच्चे के साथ भी हुआ तो पैतृक संपत्ति का बंटवारा बच्चे के साथ भी होता है। तो अब जो है यहाँ पे अगर आपके 5 बेटे में से किसी एक बेटा को कुछ जमीन रजिस्ट्री कर देता है तो वो गलत हो जाएगा, उस पर तुरंत आप सिविल कोर्ट में एक्शन ले लें, इसलिए संपत्ति पैतृक है। और पैतृक संपत्ति को अगर कोई अपना शेयर दे दे तो वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन अगर कोई वैसा कर देता है ना, फिर तो पूरा नहीं दे सकता, मतलब ज्यादा नहीं दे सकता। मान लेते हैं कि आप समझ सकते हैं ना वो शेयर का, लेकिन यहाँ पे माता है तो यहाँ पे पैतृक संपत्ति है, अगर माता वैसे करती है तो आप एक्शन ले सकते हैं, रजिस्ट्री टूट सकता है, आप इसके लिए जो है न्यायालय में जरूर जाएं। अगला सवाल है, डियर सर, मान लीजिए ए के नाम से रजिस्ट्री केवाला है, एक का कट्ठा है, ए के नाम से रजिस्ट्री केवाला है 1 कट्ठा का, ए के पुत्र है ना बी ने 1980 में 1 कट्ठा जमीन मुझे रजिस्ट्री कर दिया, है ना, ए का जो पुत्र है ना, पुत्र बी ने 1980 में 1 कट्ठा जो है मुझे रजिस्ट्री कर दिया, जिसका जमाबंदी कायम है, लगान रसीद भी कटा रहा हूं और पक्का मकान बनाकर रह रहे हैं, तो दिक्कत क्या है। फरवरी 2021 में बी के पुत्र सी ने किसी दूसरे व्यक्ति को 9 धुर जमीन उसी 1 कट्ठा में रजिस्ट्री कर दिया, तो क्या उसका हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके नाम से जमाबंदी कायम है, लगान रसीद आप कटा रहे हैं, तो फिर उसमें उसका रजिस्ट्री कैसे हो गया उस आधार पे?
और ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्शन लगाइए तुरंत आप जो है उस पे आप जो है जो व्यक्ति का रजिस्ट्री किया गया ना उसको सीओ के पास आवेदन कर दीजिए। ये पहले से ऑलरेडी आपके नाम से है तो उस पे ऑब्जेक्शन आप लगा दीजिए ताकि उसका व्यक्ति का दाखिल खारिज जो है वो रिजेक्ट हो जाए, है ना। जो ऐसे ही इलीगल है, आप रजिस्ट्री को कैंसिल कराने के लिए भी याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है, और रजिस्ट्री को कैंसिल कराने के लिए आप सिविल में भी याचिका दायर कर सकते हैं। देखिए ये सब ज्यादा दिन चलने वाला बात नहीं है कि मतलब अगर वो रजिस्ट्री करता है तो अगर उस पर आप समझ सकते हैं ना कि बी का बच्चा अगर सी उसको करता है दोबारा तो फ्रॉड करने वाली बात होगी। तो उसमें अगर जमीन बाकी नहीं है तो नहीं कर सकता, अगर बाकी है तो वो अलग बात है। अगला जो सवाल है ये पूछ रहे हैं कि सर अगर माता और जो है पिता मर चुके हैं तो ये कानून क्यों नहीं बनता कि जो है साल में इतने साल में जमीन का नामांतरण जरूरी है। नहीं, बिल्कुल ये बनता ही है कि माता पिता का डेथ हो गया तो आप करवा लें, ये बनता ही है कि माता पिता का डेथ हो गया तो आप करवा लें मतलब, लेकिन लोग नहीं करवाते हैं। ठीक है, मृत्यु प्रमाण पत्र भी नहीं बनवाए, उन्हीं के नाम से चल रहा है। सरकार को क्या पता कि वो लोग मर चुके हैं। सरकार तो जब सर्वे कराती है तो फिर जो अगर कोई मर चुका है तो उसके नाम से ना हो के उनके जो बच्चे होते हैं उनके नाम से आगे सर्वे किया जाता है। ठीक है, अगर आपका मान लेते हैं कि जो भी है, लेकिन अगर मान लेते हैं आपका नामांतरण करने में कोई परिवार में दिक्कत हो रहा है, जैसे आप 7 भाई बहन हैं उसमें अगर दिक्कत हो रहा है तो आप पीएस फाइल कर दीजिए कोर्ट में। आप बंटवारा केस फाइल कर रहे हैं। देखिए एक चीज अगर बात आप करेंगे ना कि आपसी मतभेद वाली बात है कि अगर मान लेते हैं ये चीज है तो अगर रिश्ते खराब होते हैं तो एक तो आपको बात करना ही पड़ेगा, मतलब बात संपत्ति वाली बात है, छोड़ भी तो नहीं सकते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है आपको अपनाना ही पड़ेगा और इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगला जो सवाल है चलिए उसको देखते हैं। ये पूछ रहे हैं कि नमस्ते सर जी, मेरे पिताजी सिटी में जो है हम 3 भाई हैं, पिताजी ने अपनी तीनों बहू को अलग अलग गिफ्ट डीड कर दिया है। ठीक है, तो जो तीनों बहू हैं उसको अगर अलग अलग जो गिफ्ट डीड कर दिया गया है ना, अब पूछना है कि सबका अलग अलग हिस्सा तो हो गया है लेकिन प्लॉट नंबर तो एक ही था। मैंने अपना मोटेशन भी करा लिया, अब मुझे अपने हिस्से का मकान नंबर भी अलग करना पड़ेगा या नहीं? अभी मकान नंबर इतना है, अब इसके आगे नहीं, अलग कर लें ज़्यादा सही रहेगा। वो कर सकते हैं, अगर आपका मकान अलग बना हुआ है ना तो मकान संख्या अलग कर लें, वो ज़्यादा मतलब अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा सही है। तो ये करना बिल्कुल ज़रूरी है ताकि आप एक तरह से सेपरेट हो जाएंगे उस हिसाब से। अगला जो सवाल है कि सर मेरा एक सवाल है कि मेरे दादा 2 भाई थे, एक खतियान में दोनों का नाम साथ है। अब एक खतियान दोनों का अलग अलग है, ठीक है, दोनों का नाम से अलग अलग रसीद कटता है, दोनों बीच में किसी प्रकार का लिखित बंटवारा नहीं हुआ, क्या छोटा भाई के खतियान में से बड़ा भाई का हक होगा? देखिए खतियान अगर दोबारा सर्वे के बाद बना है ना और अगर किसी 2 के नाम से बन गया है तो दोनों में सबका आधा आधा होगा, नहीं तो जो पुराना खतियान है उसके आधार पे अगर मान लेते हैं किसी एक का सेपरेट बन गया, किसी एक का सेपरेट बन गया तो उसका वो संपत्ति बिल्कुल दोनों से आधा आधा आप शेयर कर सकते हैं। अगर कोई पैतृक यानी पुराना खतियान से नया खतियान बना है तो अब वो किसके नाम पे क्या बन गया, किस कारण बन गया, कोई बंटवारा का कागज है नहीं। ठीक है, तो उस तरह से बड़ा में भी छोटा लेगा और छोटा में भी बड़ा लेगा। ठीक है, अगला जो सवाल है ये पूछ रहे हैं सर हमें अपने माँ के नाम से 2017 में जमीन खरीदा था, जो बेचा है वही विवाद कर रहा है। ठीक है, दखल नहीं दे रहा है, सर हम क्या करें प्लीज, मेरा कोई जो है गार्जियन नहीं है। देखिए अगर आपने जो आपके नाम से 2017 में जमीन खरीदा है, अब जो बेचा था अगर वो विवाद कर रहा है, ठीक है, ये बात समझना है। देखिए अगर बेचने वाला जो है, सबसे पहले तो आप एसडीओ के पास इसके लिए आवेदन कर दें, केस फाइल कर दें कि अगर आपका ऐसे ऐसे विवाद है, ठीक है, और कोशिश करें वो बिल्कुल आपका वहां से कोई सॉल्यूशन निकलेगा। तो एसडीओ के पास जो केस फाइल करें, उसको जो बेचने वाला उसको नोटिस करवाएं कि आपको जमीन रजिस्ट्री किया गया, सब कुछ किया गया, अब जो हमको पोजीशन देने के लिए वो एक तरह से, तो ये यहाँ पे आप जो है केस जरूर फाइल करें सबसे पहले। ठीक है, अगला जो सवाल है ये पूछ रहे हैं कि सर जी हमारे जो बड़े दादाजी हमारे पापा जी को वसीयत किए हैं, ठीक है, फिर कुछ दिन बाद जो है बख्शिश भी
कि ये मेरी दादी ने पापा पर मुकदमा कर दिया है, और एक नंबर था जो कि बाबा बख्शिश नहीं किए थे, उस नंबर को दादी ने किसी दूसरे के बैनामा कर दिया, जबकि उस नंबर पर वसीयत के तहत मुकदमा चल रहा था। तो हमें क्या करें? वह ज़मीन हमको मिल जाए और उसका बैनामा शून्य हो जाए। देखिए, अगर जो संपत्ति है, अगर वो संपत्ति पैतृक संपत्ति है और अगर बड़े दादाजी के थ्रू अगर आपको वसीयत किया गया है तो वसीयत में जो भी होगा वो मान्य होगा, और सही लीगल तरीके से वसीयत है तो बिल्कुल मान्य होगा। और दूसरी बात, अगर संपत्ति पैतृक है तो दादी ने पापा पर जो मुकदमा किया है, मान लेते हैं वो क्या है आधार, उसको तो हम नहीं जान रहे हैं, ठीक है, लेकिन बाबा जो बख्शिश नहीं किए, अगर जो प्लॉट बख्शिश नहीं किए या और वो वसीयत में है, वसीयत पे नंबर है, तो बिल्कुल आपका वो हक होगा, ठीक है। और वसीयत के आधार पर आप केस का जो है पहल कीजिए। अगर आप पे केस किया गया है तो आपको पहल तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो एक तरफा डिग्री होने का चांसेस होता है। अगला सवाल है कि सर मेरे दादाजी जो है पैतृक जमीन 70 बीघा मेरे पिताजी को मिली थी, उसमें से उन्होंने 48 बीघा जमीन बेच दी है। अब हम 2 भाई हैं, बड़ा भाई 2017 में स्वर्गवास हो गया। मेरी भाभी ने 8 बीघा जमीन मेरे पिताजी जो से दान पत्र के साथ रजिस्ट्री करवा ली। मुझे 10 महीने बाद पता चला। मैंने दीवानी दावा लगा दिया है, क्या रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अगर वो आपके जो भी हैं, है ना, स्वर्गवास हो गया है और भाभी जो है वो मेरे पिताजी से, अगर आपके पिताजी से वो करवा लिया, पैतृक जमीन है ना, अगर वो किस आधार पे दान पत्र अगर करवा दिए हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है कि 8 बीघा है, तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं, हो सकता है रजिस्ट्री जो है वहाँ पे आप जो जिनके द्वारा बख्शिश किया गया है उस पे जो है आप गवाह तैयार करें कि उनका मानसिक हालत सही नहीं था, या अन्य बहुत तरह की चीज़ें, वो आप वकील से बात करें, वह बेहतर सलाह दे सकते हैं आपको, ठीक है, वहाँ पे, और अपना समस्या बताएं। ज़रूर ये रजिस्ट्री जो है वो अमान्य होगा, इसलिए कि कोई बंटवारा नहीं था और उसके हिसाब से जो है पिता किसी एक को संपत्ति बेच रहे हैं, और अगर बेटा ऑब्जेक्शन लगा रहा है और संपत्ति पैतृक है तो साधारण संपत्ति जो है, और अगर 10 महीने वाली बात है तो बिल्कुल करें, ज़्यादा समय बीतने नहीं दें और उस पर ऑब्जेक्शन लगा के उसको कैंसिल जल्द से जल्द करें। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए